राजस्थान। नाम सुनते ही मन में रेगिस्तान, चिलचिलाती धूप और वीर राजाओं की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन राजस्थान के ताज में एक छुपा हुआ पन्ना भी है। ये है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। एक ऐसी जगह जहां रेगिस्तान हरी भरी जंगलों और चमचमाती नदियों को रास्ता देता है। राजस्थान की वो पर्दे वाली तस्वीर भूल जाइए। यहां जीवन खुशी से नाचता है। यह अभयारण्य अरावली पर्वतमाला पर फैला हुआ है, जो सूखे मैदानों से बिल्कुल अलग है। घने जंगल पहाड़ियों को ढके हुए हैं, जहां पर पंछियों की आवाजें गूंजती रहती हैं। झरने चट्टानी ढलानों से नीचे गिरते हैं, उनका संगीत लगातार सुनाई देता है। यह राजस्थान का छुपा हुआ खजाना है, जो प्रकृति की ताकत और सुंदरता का प्रमाण है। सीता माता में कदम रखो और आप जिंदगी से भरी दुनिया में पहुंच जाओगे। 130 से ज्यादा प्रजातियों के पंछी इस अभयारण्य को अपना घर मानते हैं। रंग बिरंगी मछलियां नदियों में इधर उधर तैरती हैं, जबकि शानदार मोर धूप से नहाए खुले मैदानों में अपने पंख फैलाते हैं। ऊपर देखो और आपको एक दुर्लभ नजारा दिखाई दे सकता है। भारतीय उड़ने वाली गिलहरी, जो पेड़ों के बीच बेहद आसानी से उड़ रही होती है। लेकिन जंगलों में सिर्फ पंछी ही नहीं रहते। तेंदुए छुपने में माहिर घने झाड़ियों में अपने शिकार का पीछा करते हैं। रात में लकड़बग्घों की आवाजें आती हैं, जिससे रूह कांप जाती है। यह अभयारण्य इन जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह है, एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी डर के रह सकते हैं। पत्तों की हर सरसराहट, पानी में हर छपाका उस तेज जिंदगी की ओर इशारा करता है जो इसमें छिपी हुई है। सीता माता की हवा में ही किंवदंतियां गूंजती हैं। इस अभयारण्य का नाम सीता माता के नाम पर रखा गया है, जो महाकाव्य रामायण की पूजनीय देवी हैं। कहानी है कि रावण से बचाए जाने के बाद सीता माता ने इन जंगलों में शरण ली थी। कहा जाता है कि उन्होंने यहां अपने जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म दिया था। प्राचीन मंदिर परिदृश्य को सुंदर बनाते हैं, जो अभयारण्य के पवित्र अतीत का प्रमाण है। तीर्थयात्री अभी भी इन मंदिरों में आते हैं, आशीर्वाद और शांति की खोज में। हवा में अगरबत्ती और प्रार्थना की गूंज भरी हुई है। यह याद दिलाती है कि यह जगह कई लोगों के लिए पवित्र है। यह अभयारण्य मिथक और वास्तविकता के बीच एक पुल है, जहां इतिहास और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीता माता मानसून के मौसम में स्वर्ग बन जाती है। बारिश से धुली हुई हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू होती है। झरने नई ताकत के साथ पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, उनकी गर्जना जंगलों में गूंजती है। अभयारण्य साल के किसी भी समय की तुलना में एक अलग ही जीवंतता के साथ जीवंत हो उठता है। मानसून वह समय भी होता है जब इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय अपनी प्राचीन परंपराओं को मनाते हैं। उनके रंगीन नृत्य और गीत हवा को भर देते हैं, जो भूमि के साथ उनके जुड़ाव का जीवंत प्रमाण है। इन समारोहों को देखना मानवता और प्रकृति के बीच के अटूट बंधन को देखना है। सीता माता रोमांच और शांति की तलाश करने वालों को आकर्षित करती है। यह अभयारण्य उदयपुर से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो इसे वीकेंड पर घूमने के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक का होता है, जब मौसम सुहावना होता है और जानवरों के देखे जाने की संभावना ज्यादा होती है। अपने साथ चलने के लिए मजबूत जूते जरूर रखें, क्योंकि यहाँ की जमीन मुश्किल हो सकती है। पंछियों को देखने वालों के लिए दूरबीन होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा कैमरा आपको अभयारण्य की सुंदरता को कैद करने में मदद करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ खुले मन और रोमांच की भावना के साथ आएं। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य सिर्फ जानवरों को देखने की जगह नहीं है। यह प्रकृति से फिर से जुड़ने, प्राचीन किंवदंतियों में जाने और जिंदगी के रंग बिरंगे मेले को देखने की जगह है।
यह एक याद दिलाता है कि रेगिस्तानी राज्य के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो जंगल की पुकार का जवाब दो। सीता माता इंतजार कर रही है।